हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 55 होने वाला है। 54 तक हम लोग कर चुके हैं। रोज़ सुबह 9 बजे से यह सेशन होता है। आप इसको ज़रूर अटेंड किया कीजिए, आप इस क्लास को ज़रूर लीजिए। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे आने वाला भी एग्ज़ाम है, अभी जीडी का चल रहा है, एमटीएस आने वाला, एमटीएस का एग्ज़ाम है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इतना सीट आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए 20 क्वेश्चन में से आप 17 से प्लस मतलब क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे, 17 प्लस क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। आप देख लीजिए यहाँ पर सारा जो भी क्वेश्चन है, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, सीपीओ, इन्हीं का प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है। ठीक है, तो बस इतना ही कहेंगे। यह क्लास बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को जरूर अटेंड किया। सारा 100% एंड रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन और बहुत कम समय में यह क्लास होता है। ठीक है, तो चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम की औसत आयु उतनी है जितनी 3 वर्ष पहले थी। ठीक है, क्योंकि जिन 3 खिलाड़ियों की वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है, उनके स्थान पर 3 युवाओं को शामिल कर लिया। देखिए देखिए, एक बात कहा है, 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम की औसत आयु। 11 खिलाड़ी, कितने खिलाड़ी है? 11 खिलाड़ी। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? 3 वर्ष पहले जितनी थी। ठीक है, उतनी ही है, आज उतनी ही है जितनी 3 वर्ष पहले थी। ठीक है, क्योंकि 3 खिलाड़ियों की वर्तमान औसत, यहाँ पे नजर करते हैं पहले। 3 खिलाड़ी की वर्तमान औसत आयु कितना है? 33 वर्ष है। तो अगर इन लोगों का वर्तमान उम्र कितना है? 33 है। औसत कितना जन है? 3 जन है। तो यहाँ से यहाँ कितना वर्ष हो जा रहा है इन लोगों का? 99 वर्ष। कुल इनके वर्ष हो जा रहे हैं। कुल वर्ष कितना हो गया? 99 वर्ष के ये लोग हो गए तीनों। ठीक है, आगे कह रहा है 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम की औसत आयु उतनी है जितनी 3 वर्ष पहले थी। एक बात हमको आप सिंपल सा बताइए, 11 खिलाड़ी का 3-3 साल पहले का बात कर रहा है, तो 3 साल पहले कितना रहा होगा 11 खिलाड़ी का औसत? 11 गुना 3, उसमें कितना डिडक्ट करेंगे? 11 तिया 33, यानी 33 माइनस करेंगे। अरे जो नया आया है ना, जो नया आया है 33 वर्ष है और 3 है, उन लोगों का कुल आयु कितना है? 99 वर्ष है। और 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम की औसत आयु जितनी 3 वर्ष पहले थी, तो 3 वर्ष अगर करेंगे तो 11 तिया कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। आ रहा समझ में बात? तो अब देखते हैं इन दोनों में अंतर कितना है। अब क्या देखते हैं, इन दोनों में अंतर कितना है, क्योंकि जो नए आए हैं उनका 99 है और ये 11 खिलाड़ियों का 3-3 साल पहले का डाटा दिया गया है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 66 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 66 वर्ष। अब क्या कहता है, ध्यान से देखते हैं। कह रहा है 3 युवाओं को शामिल कर लिया गया है। इन्हीं 3 युवाओं को शामिल कर लिया गया, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु, ये जो नए खिलाड़ी आए हैं तो यही बताना है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु, नए खिलाड़ी की एवरेज आयु, यही हमको बताना है। तो कैसे बता पाएंगे? 66 साल है, इसमें कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। तो 22 दिया कितना हो जाएगा? 66, यानी जो नए नए खिलाड़ी आए हैं उनका एज कितना हो जाएगा? 22 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 वर्ष। कैसे 22 वर्ष हुआ? क्योंकि 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम का औसत आयु उतना है जितना 3 वर्ष पहले था। क्यों क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि 3 खिलाड़ियों की वर्तमान औसत आयु कितना था? 33 था। तो पहले कितना हो जाता? तो 99 है और 11 खिलाड़ी करके 3 साल पहले का डाटा दिया है, तो 11 थी कितना हो जाएगा? 33। 99 में 33 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 66। अब इनका बताना है कि कितना इनका औसत आयु होता है। 66 में कितने आदमी है? 3, 3 से भाग कर देंगे, 22 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था और कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी एक कार्य को 30, 20, 10 दिन में कर सकता है। ए को एक दिन बी का सहयोग मिलता है और एक दिन सी का, अल्टरनेट करके मिलता है, लेकिन एक दिन बी एक दिन सी, लेकिन ए रोज काम करता है, ये बात है। ठीक है, ए बी सी, ए 30 दिन में, बी 20 दिन में, सी कितना दिन में? 10 दिन में। ठीक है, लसा ले लेंगे इन लोगों का, कितना आ जाएगा? 30, 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 10 छके 60। अब ए तो रोज काम कर रहा है, तो एक बार निकालते ए प्लस बी। ए प्लस बी यानी 2 + 3 यानी कि 5। ए प्लस सी निकालते हैं। ए प्लस सी, ए कितना है? 2, सी कितना है? 6, 2 6 कितना हो जाएगा? 8।
देखिए यहाँ ध्यान से, ए को एक दिन काम में बी सहयोग करता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, ये वर्ड हम देख लिए। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2 दिन में काम कितना हो रहा है। आप ही देख लीजिए 2 दिन में कितना काम हो रहा है। एक दिन ए बी कर रहा है तो 5 काम कर रहा है, और एक दिन ए सी कर रहा है तो कितना काम कर रहा है, 8 काम कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके लिए। 2 दिन, 2 दिन में काम, 2 दिन में काम कितना काम हो रहा है बताइए। 2 दिन में काम कितना हो रहा है, तो 8 5 कितना काम हो रहा है, 13 काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है, 13। ठीक है, तो हमको काम कितना कर रहा है, 60। कितना काम करना है, 60। तो एक काम करते हैं, 60 काम करना है तो कुछ ऐसा से गुना करते हैं जो 60 के करीब पहुंचा दे। तो 13×5 = 65 हो जाता है। हमको ज़्यादा करना नहीं है तो 13×4 = 52 ही करते हैं, 52। ठीक है, इधर भी कितना से गुना, 4 से। तो 2×4 = 8, 3 हो गया। ठीक है, इतना दूर। अब काम के लिए कौन जाएगा, अब आएगा ए बी, है ना। 4 दिन तक काम किया, पहले ए बी फिर ए सी फिर ए बी फिर ए सी, अब जाएगा ए बी करने। तो ए बी करेगा तो कितना काम करेगा, 5 काम और करेगा। तो 52 + 5 कितना काम हो जाएगा, 57। एक दिन काम कर रहा है, एक दिन ए प्लस बी वाला, तो एक दिन और काम करेगा तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 दिन हो जाएगा। अब काम 57 हो चुका है, काम कितना करना है, 60 काम करना है, 60 काम करना है, 60। तो 57 काम हो चुका है, तो काम और कितना करना है, तो 9 दिन है। काम करना है, कितना करना है, काम करना है 3। तो 8 में से कितना काम करना है, 3 काम करना है। यही दिन का आंसर होगा। क्या समझ पा रहे हैं बात को, फिर से हम समझाने का कोशिश कर देते हैं। 57 काम हो चुका है, 57 काम हो चुका है, और काम कितना करना है, 60। मात्र 3 काम करना है, तो 9 दिन तो हो ही गया था। अब अगला बार जाता ए सी तो कितना काम कर देता, 8 काम कर देता। कितना काम कर देता, 8। लेकिन 8 काम करना नहीं था, मात्र 3 काम करना था। तो कितना दिन लगेगा उस काम को ख़त्म करने में, 9 दिन तो लग ही रहा था। 9 अपूर्णांक 3/8, क्योंकि ए सी काम करेगा, 8 काम कर देगा, लेकिन काम 8 नहीं करना, काम मात्र कितना करना, उसमें से 3। तो कितना आंसर हो जाएगा, 9×3/8। देखिए सारा 100% रियल और ऑथेंटिक और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन एकदम नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम बोल देते हैं बस कि इजी है, आराम से कर पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जरूर लेवल आप देख पाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। और इसी टाइप का हल्का वाला लेवल का तो बात नहीं ना रहा। समझ में आ रहा है। आगे आते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है। 30% अधिक लिख दिया है। अगर यहाँ पे हम लिखेंगे CP कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिखेंगे MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और यहाँ पर लिखेंगे SP यानी कि सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट वाला क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। तो वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है। मान लेते हैं खरीदे थे, कॉस्ट प्राइस कितना, 100 रुपया, तो वास्तविक लागत इसका 100 था, तो इसका MRP कितना लिख दिया है, वो चालू 130 लिख दिया है। कितना लिख दिया है, 130। और कह रहा है यदि वह उसे अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचता है। सेलिंग प्राइस कितना, अंकित मूल्य, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा अंकित मूल्य का 10% छूट दे रहा है। तो 130 का माल कितना में बेच दे रहा है, 90 में बेच दे रहा है, 90% का वैल्यू में। 90% का फ्रैक्शन मतलब बटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। 0 0 काट देंगे, 1 0 1 0 कट जाएगा। 93 कितना होता है, 117। अब हमको बताना है कि लाभ का परसेंट कितना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट देखिए खरीदे थे कितना में, खरीदे थे 100 में, बेच रहे हैं कितना में, उतना में। तो 117 में कितना घटा देंगे, 100। किस पे निकालते हैं, अरे सीधा सीधी तो देख पा रहे हैं, निकालना ही नहीं था। इंटू कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो 100 तो कट ही जाना है। 117 में 100 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 17% का। डायरेक्ट आप देख पा रहे हैं, खरीदे 100 में और बेचे 17 में, तो कितना का लाभ हो गया, 17% का। निकालना थोड़ी है। आ रहा है समझ में। इसलिए कहते हैं रेगुलर जुड़िए। रेगुलर जुड़िएगा तो ये सब प्रैक्टिस आपका बना रहेगा, जो करना नहीं पड़ेगा आपको। देखिए बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, और बहुत ही जितना बेहतरीन क्वेश्चन है उतना बेहतरीन हम आपको उतना ढंग से समझा देते हैं। क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। 10 इंटू 2θ प्लस 45 डिग्री बराबर 10 3θ। यहाँ पे एक चीज़ लिख देते हैं, यहाँ पे बाई ऑप्शन, बेस्ट मेथड है बाई ऑप्शन, ठीक है। तो लिखते हैं 10 2θ प्लस 45 डिग्री। अगर देखिए एक बात बताते हैं आपको, 10 2 इंटू
थीटा का वैल्यू अगर 5 डिग्री रख देंगे प्लस 45 डिग्री बराबर कोट, थीटा का मान अगर 5 डिग्री रख रहे हैं तो 3 पचे कितना हो जा रहा है 15, तो यहाँ 10 2 पचे 10 और 45 कितना हो जाएगा 55। तो क्या 10 55 और कोट 15 आपस में बराबर होता है? नहीं, नहीं बराबर होता। हम आपको बता रहे बराबर कौन होता है। 10 30 बराबर कोट 60। हमेशा हमेशा जो दो को जोड़ करके 90 ला देगा उसी का योगफल क्या होता है, उन्हीं का बराबर होता है। जैसे यहाँ जो जो भी 10 30 में मान होगा वो जरूर किस में मान होता है, कोट 60 में होता है। जो कोट 30 में मान होता है वही मान होता है 10 60 के बराबर होता है। ठीक है, आ रहा है मेरा बात समझ में? 10 30 का वैल्यू किसके बराबर होता है, कोट 60 का। कोट 60 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 10 30 का। तो कहने का मतलब यहाँ देखिए 30 है और यहाँ 60 है, 30 60 कितना होगा 90। अगर हम लिखेंगे 10 45, कितना लिखेंगे 10 45, और यहाँ भी लिख देंगे कोट 45, तो 45 45 कितना हो जाता है 90। इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ऊपर वाला यहाँ 15 है और यहाँ 15 है, यहाँ 55 है, यहाँ 55 है, यहाँ 15 है। 15 55 जोड़ देंगे तो 90 नहीं हो रहा, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन हम लोग नहीं रख सकते। हमको 90 कर देना, ऐसा कर देना है कि 90 आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अगला करते हैं ट्राई। 9 डिग्री रखते हैं। 10 2 गुना 9 प्लस 45 बराबर 10 9 तिया कितना हो जाएगा 27 डिग्री। 10 थीटा बराबर कितना रखें, थीटा बराबर 9 डिग्री। कितना रख दिए हैं 9 डिग्री। तो 10 कितना हो जा रहा है यहाँ से 10 2 9 18 और 45 63 कितना हो जा रहा है 63 बराबर कॉट कितना है 27, यहाँ कॉट होगा। ठीक है, ऊपर में वहाँ पे कॉट होगा। देखिए हम एकदम हल्का चीज़ बता रहे हैं, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, यहाँ देखिए 10 30, यहाँ देखिए 63 और 27, 63 और 27 क्या जोड़ करके 90 हो रहा है, तो बोलेंगे बिल्कुल 90 हो रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना रख देंगे, तो थीटा का वैल्यू कितना रख देंगे 9 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस तरह से स्मार्ट अप्रोच से इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। अगला कह रहा है किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है। देखिए कोई संख्या है 80% माइनस 62% इज इक्वल टू 198। इन दोनों का अंतर देखते हैं। 18 का अंतर आ रहा है। 18% का वैल्यू किसके बराबर कह रहा है 198 के। 18 कम 18, 18 कम 18, 11 बार में कट गया। 1% का वैल्यू 11 है, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा 1100। कह रहा है उसी संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे पहले अंतर निकालते हैं। 92% माइनस 56%, इनके बीच का अंतर कितना है, तो 6 56 6 62 36, कितना अंतर है 36 है ना, 36 अंतर। ठीक है, तो 1100 का 36%, 1100 का 36% बटा 0, 2 ठो 0 नीचे काट देंगे दोनों को, 100 100 कट जाएगा। 1100 गुना करेंगे, 11 छः 66, 11 तिया 33, 33 और 6 कितना, 11 छः 66, 11 तिया 33 और 6 39, 396 कितना हो जाएगा 396। ऑप्शन नंबर 4। सिंपल सा क्वेश्चन था, कर पा रहा है। अगला क्वेश्चन ग्राफ का देखिए। कह रहा है कहता है वर्ष 2006 की बिक्री में तुलना में 2008 की बिक्री में कितने % की कमी आई। 2006 को हमको देखना है। देखिए 2001 2002 2003 2004 2005 2006, 1 2 3 4 5 छठा नंबर, 1 2 3 4 5 छठा नंबर, ये 2006। 2006 में कितना है 6 करोड़। कितना करोड़ है 6 करोड़, 6 करोड़। 2008 में 2006 7 8 5 है, 2008 में कितना है 5 करोड़। 2008 में कितना है 5 करोड़।
कितने परसेंट की कमी आई है? अब क्या बताएं हम आपको, पहले था 6, अब हो गया 8। 2006 की बिक्री की तुलना में 2008 में कितने परसेंट की कमी आई है? तो 2006 में 6 था, 2008 में 5 हो गया, तो कितना परसेंट का कमी आया? 1। एक आया है, कितना पे आया है? 6 पे। कितना पे आया है? 6 पे। 2006 की तुलना में, किसकी तुलना में? 2006 की तुलना में, किससे तुलना कर रहे हैं वो नीचे रहेगा। 2006 की तुलना में कितना कमी आया? 1 इंटू 100, 100/6। और हम लोग जानते ही है इसका वैल्यू कितना होता है, 16.2/3 होता है कि नहीं होता है? काट दीजिएगा तो 2 50 से 2 तिया, और 50 का परसेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50/3 का 16.2/3%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 16.2/3%। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। 2 क्वेश्चन लिया है जिसका कह रहा है 2002 में बिक्री का वर्ष 2007 में बिक्री के साथ अनुपात क्या? सिंपल सा क्वेश्चन है। 2002, तो 2002 में कितना है? दो हजार दो में कितना है? 2 करोड़। और 2007 में कितना है? 6 करोड़। दोनों का अनुपात बोला है, तो 2:6। 2 का 2, 2 तिया 6, 1:3। कितना हो जाएगा? 1:3। सवाल खत्म। इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया जाता है। आ रहा समझ में? एग्जाम में देखिए, सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है ये, 2011 का। करते हैं अगला। एक दुकानदार ने 15 रुपये में 10 की दर से टॉफियाँ खरीदी, उन्हें 40 रुपये में 16 की दर से बेची। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करिए। सिंपल सा क्वेश्चन रहता है ये वाला, सिंपल सा है। यहाँ लिखते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिखते हैं सेलिंग प्राइस। कह रहा है 15 रुपये में 10 की दर से खरीदा, तो 10 चॉकलेट का दाम कितना रुपया हो गया? 15 रुपया हो गया। 10 चॉकलेट का दाम कितना हो गया? 15 रुपया हो गया। तो एक वस्तु का दाम कितना हो जाएगा? 15। पहले वो रखना है वस्तु को, फिर रखना है मूल्य को। याद रहेगा मेरा बात क्या कह रहा है? पहले रखना है वस्तु को, फिर रखना है मूल्य को। 10 वस्तुओं का मूल्य कितना है? 15 रुपया। तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? 15/10। चूंकि टॉफी है तो टॉफी बोलेंगे, 10 टॉफी का दाम 15, तो एक टॉफी का दाम 15/10 है ना। आ रहा समझ में? अगर आपको हम बोलेंगे 5 टॉफी का दाम 50 रुपया, तो एक टॉफी का दाम कितना हो जाएगा? 10 रुपया। भागा कर दीजिएगा, बटा कर दीजिएगा। और 40 रुपये में 16 की दर से बेचा, यानी 16 गो का कितना में बेचा है? 16 वस्तु का मूल्य कितना रखा था? 40। तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? 40/16। अब एक काम करिएगा, छोटा सा काम आपको हम देंगे। 10 और 16 का लसा ले लीजिए, तो 10 और 16 का लसा कितना हो जाएगा? तो 10 और 16 का लसा हो जाएगा 80, और गुना कर दीजिए उसको। वस्तु हम बराबर कर लेते हैं, जो नीचे है उसको हम बराबर करना चाहते हैं, कर लेते हैं। 16×5 = 80, 10×8 = 80। इधर हो जाएगा हमारा 15×8 = 120, इधर हो जाएगा हमारा 40×5 = 200। हमने खरीदा था 120 में, 120 में बेचा कितना में? 200 में। प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना। तो प्रॉफिट हुआ 80 का, कितना पे? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना? 120 × 100। समझ में आ रहा है? एकदम इजी बात है। 40 दूनी 80, 40 तिया 120, और 200/3 का हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं 66.67% या 66 बोल सकते हैं। 66.67% हम लोग बोल सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया मेरा बात? ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है x + 1/9x = 4। कैसे करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन? देखिए, x + 1/9x का वैल्यू दिया, हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है 9x² + 1/9x²। अच्छा एक बात बताइए, इसको एक काम करते हैं पहले हम, अगर हम लोग x + 1/9x = 4,
हम आपको एक काम करने बोलेंगे, बोलिएगा एकदम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं, कर दीजिए। यहाँ गुना कर दीजिए 3 से और यहाँ भी गुना कर दीजिए 3 से। बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन आएगा करिएगा क्यों, हमको थोड़ा सा बता दीजिए तो बोलेंगे बढ़िया बात रहेगा। करिएगा क्यों, हम बोलेंगे क्यों करेंगे। देखिए जब 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, बोलिएगा सही है, ठीक है। प्लस 1/, जब 1/9x को 3 से गुना करिएगा तो 3 तिया 9 कट जाएगा और 3x बचेगा नीचे, ठीक है। और इधर बचेगा 4 तिया 12, बोलिएगा ठीक है, इतना दूर समझ में आ रहा है। अब बोलेंगे हम आपको कि थोड़ा सा सवाल पे भी फोकस कर लिया कीजिए, तो बोलिएगा ठीक है, कर लेते हैं। तो 9x² को हम लोग लिख सकते हैं क्या 3x का होल स्क्वायर, बोलिएगा एकदम लिख सकते हैं। प्लस 1/9x को लिख सकते हैं क्या 3x का होल स्क्वायर, बोलिएगा एकदम लिख सकते हैं। अब बोलेंगे a² + b² दिख रहा है तो आप लिख दीजिएगा फार्मूला, तो लिखिए a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। हम हमेशा कमज़ोर के साथ है, जिसको नहीं समझ में आता हम उसको पूरा बेसिक से बताने का प्रयास करते हैं ताकि वह समझ पाए और अपना सोच को डेवलप कर पाए। तो a + b का होल स्क्वायर -2ab, इतना लिखते हैं बार बार ताकि आपको भी याद होता जाए। अब हम इसलिए किए थे क्योंकि हमको मान दे दिया गया था x + 1/9x का, हमारा काम होता नहीं, हमको चाहिए था 3x + 1/3x, तो हम निकाल के रख लिए कि नहीं 12, तो यहाँ पे रख देंगे 12 का होल स्क्वायर -2, ये 3x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 12 का स्क्वायर 144 में 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 142, यानी 142। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 142। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बढ़िया क्वेश्चन है, आप भी मानते हैं कि हाँ अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरह का तो पूछा जाता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी अकेला 15 दिन में, सी की सहायता से वे 5 दिन में करते। ए, बी और a + b + c। ए कितना दिन में 12, 15 और तीनों मिलकर कितना दिन में 5 दिन में। 12, 15, 5 का लौसा कितना हो जाएगा 60, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, 5 × 12 = 60। आपको दिख रहा है आराम से कि ए का वैल्यू कितना है 5 है, ए का एफिशिएंसी कितना है 5 है, बी का एफिशिएंसी कितना है 4 है और सी का एफिशिएंसी कितना है, तो निकाल लेंगे यहाँ से सी का एफिशिएंसी। तो 5, 4, 9, तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3। बोलिए समझ में आ रहा है। ए का एफिशिएंसी कितना है 5, बी का कितना है 4, ए बी सी तीनों जोड़ करके 12 है, ए 5 है बी 4 है, तो सी कितना हो जाएगा 5, 4, 9 में 12, 12 में 9 घटा देंगे कितना हो जाएगा 3, तो सी का वैल्यू 3 आ जाएगा। सी का कह रहा है उन्हें पूरे कार्य के लिए 960 रुपया दिया जाए, यानी टोटल काम के लिए। तो टोटल काम मिल करके a + b + c कितना में कर रहे थे, तो a + b + c, a + b + c, ये लोग कितना दिन में कर रहे थे 12 दिन में। और यही 12 इनका एफिशिएंसी के लिए इसको मिल रहा था 960, तो 12 × 8 = 96, यानी एक का वैल्यू आ गया 80। तो हमसे पूछ रहा है ए को कुल राशि कितनी मिली, तो ए को राशि बताना है, ए की कुल राशि। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 इंटू ए का वैल्यू कितना है, एफिशिएंसी कितना है 5, तो 80 × 5 कितना हो जाएगा 400। तो ए को कितनी राशि मिली होगी 400। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सिंपल सा बात था और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िए। एक लंब प्रिज्म का आधार 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है इसका आधार। सबसे पहले प्रिज्म जो भी है होता है, प्रिज्म से संबंधित सवाल, उसका आधार हम लोग देखते हैं। आधार क्या है, वर्ग है। कह रहा है इसकी ऊंचाई 8 है, आधार का भुजा जो भी है 15 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया। तो प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है PH + 2B। क्या होता है PH + 2B, इतना हमको जानना पड़ेगा। लिखते जाते हैं P क्या है, H क्या है। P बराबर आधार का परिमाप, आधार परिमाप। H क्या है, ऊंचाई। H क्या है, ऊंचाई। ठीक है, B क्या है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब कर पाएंगे।
कर पाएंगे। अब फॉर्मूला बैठा देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। P इंटू एच करना, आधार का परिमाप। देखिए आधार कितना है, आधार है 15, कितना है 15, तो आधार कितना हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने जाते हैं, टोटल सरफेस एरिया, तो कितना हो जाएगा आधार, आधार का परिमाप तो 15 है, 15 गुना 4 हो जाएगा, परिमाप 15 चौके 60, ठीक है। और उसमें h गुना करना था, h तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 2b, 2b, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b आधार का क्षेत्रफल, आधार आधार कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर। अब आते हैं 15 चौका 60, 6 8 48, 480 प्लस 225, 15 का स्क्वायर अदूनी 450, कितना हो जाएगा 930 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या समझ में आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था और उम्मीद कर रहे हैं हम आपको समझाने में कामयाब हुए होंगे। तो 8 5 13 4 4 8 9, ठीक है, 930 सेंटीमीटर स्क्वायर। ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं, समझ में आ रहा है? CGL Tier 2 का 2020 का क्वेश्चन है, कोरोना वाला क्वेश्चन है। आ रहा समझ में? 2020 सुनते ही क्या दिमाग में आता है, कोरोना आता है। कितने महीने में 8,000 की राशि पर 20% की दर से 2,648 रुपये का अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिलेगा। 2,648 रुपया ब्याज मिलेगा। 8,000 छमाही है, कितना है, छमाही है, अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक छमाही। एक बात बताइए, छमाही है तो कोई दिक्कत है? बोलेगा बहुत अच्छा बात है। तो आर कितना हो जाएगा, तो छमाही है तो 2 बार मिलेगा साल में, 6 महीना पे, पहला 6 महीना पे एक बार और दूसरा 6 महीना पे एक बार। तो आर हो जाएगा 20/2, छमाही रहेगा तो 20/2, तो कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। अच्छा अब निकालते हैं। अगर यहाँ लिखे 8,000 रुपया, ठीक है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम ट्राई मारते हैं एक बार। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू उसको बदल दिए, छमाही था तो 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा 1/10, 0 0 कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 800, यहाँ हो जाएगा 800 और यहाँ हो जाएगा 800, ठीक है। हम बदल बदल के नियम बताते हैं हमेशा। 800 का 1/10 फिर 10 निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 80, यहाँ हो जाएगा 80, ठीक है। एक बात बताइए मेरे को, अब ई 1/10 का ई इस पे भी ब्याज मिलेगा तो इसका भी कितना हो जाएगा 80। अभी 1/10 का 80 पे भी मिलेगा तो कितना हो जाएगा 1/80 का कितना हो जाएगा 8। अरे कुछ दिमाग नहीं लगाना था, सिंपल सा अगर सोच भी पाते ना तो इतना अगर आपका दिमाग डेवलप हो गया रहता, अगर डेली प्रैक्टिस करते तो 8 तिया कितना हो जाता है 24, 8 तिया कितना हो जाता है 24, यहाँ 26 मांगा है, अर्धवार्षिक है, यानी 3 साल का हो रहा है। कितना साल का हो रहा है 3 साल का, और 6 महीना पे दे रहा है तो चौथी कितना हो जाता है 18। तो 18 महीना आप डायरेक्ट बता पाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा जो हम समझाने का प्रयास किया। आपको जोड़ घटाव नहीं करना है, आपको सिंपल सा देखना, 8 तिया 24 तो हो ही गया और 2648 है, कुछ ही रुपया था। फिर 8 तिया 24 करिएगा 240 हो जाएगा, 2400 में 240 जोड़िएगा 2640 हो जाएगा, फिर 8 आएगा 2648 हो जाएगा, 18 महीना का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन इसको कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इसको कर लेंगे। कैसे करेंगे, पीछे से करते हैं। 9 में 3 घटेगा कितना हो जाएगा 6, तो 15 में, बार वाला पहले काम करते हैं। 9 में 3 घटेगा कितना हो जाएगा 6, घटाओ 20, 10 घटाओ 9 घटाओ। अब करते हैं 15 में 6 घटेगा कितना हो जाएगा, 15 में 6 घटेगा कितना हो जाएगा 9, 20 में 9 घटेगा कितना हो जाएगा 11, 10 घटाओ 11, 9 माइनस 9, 10 में 11 घटेगा -1 हो जाएगा, और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 10 में 11 घटेगा -1 और बाहर माइनस है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एक और इजी सा क्वेश्चन लिया है। कह रहा है सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है। सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है। दिलीप 100 रुपया कमाता है तो सचिन कितना कमाता है 125। अगर हम काट भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 25 चौके 25 25। दिलीप की आय सचिन की आय से कितने परसेंट कम है? दिलीप की आय कितना कम है? सचिन से 1 रुपया कम है। किससे? सचिन से। तो सचिन नीचे रहेगा, परसेंट में बदलना है, 1/5
यानी 20%। समझ में आ गया कि नहीं? ऑप्शन नंबर 2। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक हम बता दिए, अगर आप नहीं देखे तो चैनल पर जाइए, इसका शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए, शॉर्ट्स वीडियो में ये डाला हुआ है। इसका गुणनखंड बताना है, यहाँ पे भी बताते हैं जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो 10 करना है, घटा के ही करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है। तो लिखिएगा 7 और 2। अब सवाल आता है कहाँ प्लस कहाँ माइनस, तो देखिए +5 करना है, तो +7 करिए और -2 करिए, तो कितना आ जाएगा 5। तो एक बार लिखिए x+7 x-2, जादू, खत्म सवाल। बोलिए समझ में आ गया? इसका गुणनखंड हो गया। आ गया समझ में कैसे किया? फिर बता देते हैं शॉर्ट ट्रिक इसका। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या कीजिएगा, बीच वाला को देखिए, ठीक है 5 चलाना है, साइड वाला को देखिए 10 है, उसको तोड़िए 10 को, तो 5 उसको तोड़िए तो कितना हो जाएगा, 5 दूना तो 10 होता है, तो 7 में 2 घटा देंगे तो कितना आ जाता है 5। तो +7 और उसमें 2 घटा देंगे तो बीच वाला कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो एक बार लिखिएगा x+7 x-2। अगर इसको हम तोड़ के दिखा देंगे आपको, हम आपको दिखा रहे, सिर्फ कर नहीं रहे, आपको दिखा देते हैं। इसको तोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, x² -2x +7x -14। तो x² 7 में 2 जाता है, कितना हो जाता है, +5x हो जाता है। x² +5x माइनस कितना हो जाता है, 14। यही तो क्वेश्चन दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था? तो हम जो लिखे हैं वो आंसर क्या है, सही है। समझ में आ गया कि नहीं? शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका थ्योरम हम आपको बताते हैं, क्या बात है ये वाला। कह रहा है दी गई आकृति में APO 35 डिग्री, एक डायग्राम यहाँ पे बना के समझाने का हम कोशिश करते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, केंद्र है इसका O केंद्र है, ऐसे रेखा सीधी है, ठीक है। यहाँ देखिए APB, अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर देते हैं, आपको दिखेगा ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो यहाँ पे जो बन रहा है ये 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री। तो कोण कोण OAP या APO या PAO बराबर, इधर भी देखिए ये भी कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो कह सकते हैं कोण PBO, ये दोनों बराबर है, कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। पहले थ्योरम समझिए, उसके बाद कहानी करते हैं हम। हाँ देखिए OA बराबर OB कर सकते हैं, OA बराबर OB अर्धव्यास है, क्या है, अर्धव्यास है। आ रहा है समझ में? बोलिएगा एकदम समझ में आ रहा है। एक ही वृत्त का अर्धव्यास क्या होता है, बराबर होता है। कहीं भी खींच लीजिए, ये जितना है ये भी उतना है, ये अपना मन से खींच लिए थे हम, ठीक है। OP बराबर OP बराबर OP उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है। उस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है, दोनों को हम देखिए। अब एक बात देखिए, कोई ये त्रिभुज हो गया सर्वांगसम, त्रिभुज कैसा हो गया, सर्वांगसम, यानी त्रिभुज APO सर्वांगसम हो गया त्रिभुज PBO का। तो क्या निष्कर्ष निकल सकता है? निष्कर्ष यही पहुंच सकता है भैया, ज़्यादा बात नहीं बताएंगे, छोटा सा बात बताएंगे कि जितना इसका मान होगा उतना ही किसका मान होगा, इसका मान होगा। अर्थात जितना मान होगा कोण APO का, उतना ही मान किसका होगा, BPO का। सवाल खत्म। तो APO कितना था, 35 डिग्री, तो BPO भी कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। यही थ्योरम बताना था, इसलिए इतना किए। तो BPO कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस खत्म। अगला सवाल, दो भाइयों ने आपस में 1620 रुपए की राशि को बांटा। एक भाई को अन्य दो भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 मिला। देखिए पहला दूसरा, अच्छा पहला तीसरा को अलग कर देते हैं, पहला तीसरा को एक साथ रखते हैं, फिर दूसरा लिखेंगे लास्ट में। पहला तीसरा, एक अन्य कोई भाई है दूसरा। पहला दूसरा को कितना मिला है, 13, दूसरा को कितना मिला है, 5, ठीक है। पहला तीसरा का संयुक्त भाग कितना है, 13, और दूसरा भाई का हिस्सा कितना है, 5। तो देखिए टोटल कितना हो जाएगा, 13 और 5, दो भाई को मिला 13, तीसरा भाई को मिला 5, तो टोटल तीनों भाई को कितना मिला होगा, 18, और तीनों भाई
तीनों भाई को टोटल कितना बांटा गया? 1620 रुपया। तो काट दीजिएगा जब 18 नवा, यानी एक का वैल्यू आ गया 90। एक का वैल्यू कितना आ गया? 90। अब क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में, देख लीजिए। तो कह रहा है दूसरे भाई को कितना मिला है, तो ये भी कोई सवाल है। तो दूसरे भाई को 5 हिस्सा मिला है, तो 90 का इंटू 5 यानी 450 रुपये। कितना रुपया मिला है? 450। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था और कर पा गए। खत्म हो गया सवाल। अगला सवाल, कोई राशि ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती, उतनी ही राशि उतनी ब्याज दर पर कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? बहुत बढ़िया सवाल है और इजी सा सवाल है। सात वर्ष में दोगुनी हो जाती है। मान लेते हैं, माना मूलधन मान लेते हैं मूलधन 100 रुपया था। कितना रुपया था? 100 रुपया। तो मिश्रधन कितना हो गया? मिश्रधन हो गया 200, क्योंकि दो गुना हो गया। कितना हो गया? 2 गुना। तो ब्याज कितना मिला होगा? तो ब्याज मिला होगा 100 रुपया, तभी तो मिश्रधन आप जमा किए 100 रुपया, आप बैंक में जब उठाने गए तो मिला आपको 200 रुपया, यानी ब्याज मिला कितना रुपया? 100 रुपया। ठीक है, ब्याज कितना हुआ? 100 रुपया। तो यहाँ से हम क्या, समय कितना दिया हुआ था? समय दिया हुआ था 7 वर्ष। समय है 7 वर्ष। अब देखिए चुटकी में कैसे सवाल बनता है। तो दर निकालते हैं, आर बराबर, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 100 गुना ब्याज बटा मूलधन इंटू टाइम। तो कहिएगा 100 कट गया, आर का वैल्यू आ गया 100/7। अब आते हैं सवाल पे। कहता है उतनी ही राशि वो किस ब्याज उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में, अब मांगा है टाइम। क्या मांगा है? टाइम मांगा है। क्या मांगा है? टाइम। तो टाइम कैसे निकलेगा? अब देखिए, कह रहा है उतनी ही राशि, तो उतनी ही राशि, तो टाइम मांगा है तो 100 राशि है, उसी ब्याज दर पर, ब्याज दर उतना ही है, 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना होने का अर्थ, मूलधन अगर 100 रहा होगा तो अगर 4 गुना हो जाएगा यानी 400, तो ब्याज कितना मिलेगा? 300। तो 100 गुना ब्याज, 100 गुना ब्याज जानते हैं ना फॉर्मूला, 100 गुना ब्याज बटा जो जो बचा रहेगा उसको लिख देंगे। मूलधन कितना है? इतना, और रेट कितना था? 100/100, तो 100 और बटा 100/7, तो 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब काट पीट कर देंगे, हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 7 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा 21। तो कितना हो जाएगा? 21। कितना हो जाएगा? 21। समझ में आ गया कि नहीं? तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? 21 साल में। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था और उतना ही अच्छा तरीका से हम आपको समझाने का कोशिश भी कर दिए। आगे देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, जबकि बस इतना में इतना करता है, उनकी गति का अनुपात। भैया स्पीड बताना है। क्या बताना है? स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बटा टाइम। तो बस, इधर लिखते हैं ट्रक और इधर लिखते हैं बस। तो ट्रक का हम स्पीड निकाल लेते हैं। ट्रक का स्पीड 550 मीटर का दूरी है, 550 मीटर का दूरी, कितना समय लगा रहा है? 1 मिनट। 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। सेकेंड में बदल दे, सेकेंड में बदल देते, 60 सेकेंड। ठीक है। अच्छा, जबकि बस 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर जा रहा है, 33 किलोमीटर। ना इंसाफी नहीं, इसको 1000 से गुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक सवाल मीटर में था, ट्रक मीटर में गया है, तो इसको भी क्या चीज बना देंगे? मीटर में ही। ठीक है। 3/4 घंटा का मतलब थोड़ा समझाइए। 3/4 घंटा का अर्थात है 45। कितना अर्थात है? 45। तो देखिए 3/4, इसको अगर मिनट में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा? 60। 45 मिनट। और इसको भी मिनट में, सेकंड में बदल देंगे तो फिर कितना से गुना? 60 से गुना। बस यही तक सोचना था आपको। अगर इतना सोच पाते हैं, इतना कर पाते हैं, तो आपका क्वेश्चन आपका मुट्ठी में। काटते हैं, 1 60 से 1 60 कट गया, 4 से ये कट गया 15 बार में। ठीक है। ये 0 से 1 0 कट गया, 11 पचे 55, 11 तिया 33। ये 3 से 1 3 कट गया, ये 5 से ये कट गया 20 बार में। तो इधर देख पा रहे हैं 15 अनुपात 20, 5 तिया 5 चौके 3 अनुपात 4। ऑप्शन नंबर 3।
बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया है। अगला लास्ट क्वेश्चन, जैसे पहले वाला बताए थे उस तरह भी यही बताएंगे, थोड़ा सा माथा पच्ची आप कर लीजिए, लेकिन बढ़िया सवाल है ना। 10-15 बराबर, एक बात सिंपल सा पहले ही बता देते हैं, कोई झोल झाल नहीं। 10-15 डिग्री, जो 10-15 डिग्री का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोट 75 के। तभी तो दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 90। ये पिछला बार हम लोग डिस्कस कर लिए। अब एक बात बताइए, तो देखिए 10-15 इंटू कोट 75, 10-15 इंटू कोट 75, तो 10-15 इंटू 10-15 लिख सकते हैं, क्योंकि कोट 75 की जगह कितना लिख सकते हैं, 15, प्लस फिर लिखा है 10-75 बराबर कोट 15। अगर कोट 15 है तो 10-75 को हम लोग बोल सकते हैं कोट 15 इंटू कोट 15, दोनों को बदल दिए, ठीक है, दो चीज़ को बदल लिए। अब 10-15 का मान कितना है, 2 माइनस रूट 3, तो इसका होल स्क्वायर, प्लस कोट 15 स्क्वायर है। 10-15 कितना होता है, 10 स्क्वायर 15 हो जाता है, कोट 15 यानी कोट थीटा कितना हो जाता है, कोट स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो कोट थीटा का मान निकालना है, तो टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है, टेन थीटा कोट थीटा एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। तो टेन थीटा 10-15 बराबर 2 माइनस रूट 3 है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट 15 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी कि 1/2 माइनस रूट 3। और इधर 1/2 माइनस रूट 2 रूट 3 है, 1/2 माइनस रूट 3 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो आप भी जानते हैं सिंपल सा 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, जब भी इसका उल्टा रहेगा। तो कॉट का कितना हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3, इसका होल स्क्वायर। अब आपको हम एक सिंपल सा यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, आप याद कर लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है आपका 4ab का। तो 4ab का क्या फार्मूला हो जाएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, देख लेते हैं। तो अगर लिखेंगे, एक काम करते हैं, हम रूट को हटाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी दशमलव में आंसर नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, को छोड़ दीजिए, फार्मूला यहाँ पे नहीं लगाते हैं। सिंपल सा बात देखते हैं ध्यान से, खोल देते हैं ब्रैकेट, क्या हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर है, तो कैसे कर सकते हैं, इसका दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। एक गलती फार्मूला हम ही बोल दिए, इसके लिए बहुत ही बड़का सॉरी मांगते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़का। ये किसका फार्मूला हो जाता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाता है, इसलिए नहीं आ रहा था। वो भी हम भी सोच रहे आ क्यों नहीं रहा है। 2 इंटू, जब भी दिया रहेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर, अब प्लस रूट 3 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो 2 बाहर में प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और जोड़ रूट 3 का कितना हो जाएगा, 3। तो 2 इंटू 4 और 3 कितना हो गया, 7। तो 2 7 कितना हो जाएगा, 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 14, ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हो गया सवाल खत्म। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन सब अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो इसी तरह का रोज सेट रहता है हमारा, और शाम को रीजनिंग का सेशन होता है शाम 5:30 बजे, उसमें भी जुड़ना मत भूलिए, वो भी क्लास जरूर अटेंड किया कीजिए। मैथ और रीजनिंग का टेंशन आप भूल जाइए। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स कर दिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।